का पहला ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा, लिहाजा भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपने वाहन को चलाते वक्त खास तौर पर ध्यान रखना है। गारंटी किसी की मत लीजिएगा। छठे भाव का स्वामी भी ग्रहण के प्रभाव में है। पैसा किसी से मत लीजिएगा, किसी को दीजिएगा भी मत बिना गारंटी के। मेरे यूट्यूब पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य को ग्रहण लग रहा है। 2025 का पहला ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। ये ग्रहण हालांकि भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रह सकता है पूरी दुनिया के ऊपर। ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ग्रहण है वो लगेगा 8:50 पर शुरू होगा, 10:47 पर ये पीक पर होगा और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा 12:43 पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लगभग 4 घंटे का ग्रहण है। ये ग्रहण कहाँ लग रहा है? ग्रहण लग रहा है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी एशिया में, वेस्ट अफ्रीका में और बाकी जो दूसरा कॉन्टिनेंट है, कनाडा में इसका प्रभाव नजर आ सकता है, अर्जेंटीना में नजर आ सकता है। भारत में इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा, लिहाजा भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। तो क्या कहां पर प्रभाव नजर आएगा, कहां पर प्रभाव ज्यादा नजर आ सकता है, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ग्रहण शुरू होगा दोपहर 2:20 पे, 6:13 पर तक शाम तक चलेगा। चूंकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए सूतक नहीं लगेगा, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। इस ग्रहण का असर कहां नजर आएगा, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। प्लेट के साथ समझाएंगे कि कहां कहां ग्रहण लग रहा है, कहां कहां इसका प्रभाव है। तो यहां पर देखिए, ये प्लेट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ग्रहण का प्रभाव कहां रहेगा। ग्रहण लग रहा है मीन राशि में, उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। अब जब हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां पर राशियों और नक्षत्रों को लेकर काफी जानकारी दी गई है। वहां पर बताया गया कि मीन राशि के अधीन दुनिया के कौन से क्षेत्र आते हैं, भारत के कौन से क्षेत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अधीन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, नक्शा लगाकर दुनिया का भी और भारत का भी। तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है, जो क्योंकि मीन राशि नॉर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है जिसको हम हिमालय बोलते हैं, वो एरिया सारा ग्रहण के प्रभाव में है, यानी कि मीन राशि ग्रहण के प्रभाव में है। तो वहां पर डिस्टरबेंस हो सकती है। तो कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, फिर उसके बाद नागालैंड आता है। हम वो देखते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो सारी हिमालयाज के अंडर आती हैं, वो नॉर्थ पार्ट कहा जाता है भारत का। कश्मीर का हिस्सा जो है वो हमारा ऊपर हम देखते हैं जहाँ पर बर्फ बहुत होती है, हिमालय के साथ टच करता है, वो नॉर्थ का हिस्सा कहलाता है। उसके अलावा पंजाब का हिस्सा भी है। पंजाब, आज का पंजाब जो है वो भारत के नक्शे पर हम देखते हैं तो बिल्कुल छोटा नजर आता है, लेकिन जब शास्त्रों की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो पेशावर से लेकर दिल्ली तक पंजाब था। हिमाचल का कुछ एरिया भी पंजाब में था। तो हिमाचल का एरिया, हिमालय का एरिया, उत्तराखंड भी हो सकता है, उसमें कुछ नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के इर्द गिर्द ही भूकंप आते हैं, तो ये हमारा जो एरिया है हिमालय वाला, भूकंप की दृष्टि से सेंसिटिव भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका प्रभाव नजर आए। हालांकि ग्रहण इस एरिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शास्त्र कहता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा एरिया यहाँ पर भारत में डिस्टर्ब हो सकता है। अब दुनिया की बात करते हैं तो नेपाल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल एडजॉइनिंग है इंडिया के साथ। नेपाल जो है वो नॉर्थ दिशा में ही लगता है, जो है वो हिमालय के साथ ही लगता है। आगे बात करेंगे, सहारा रेगिस्तान है, वहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। फ्रांस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है इस ग्रहण के कारण। वेस्टर्न यूरोप डिस्टर्ब हो सकता है, इजिप्ट डिस्टर्ब हो सकता है। आगे बताएंगे कि ये खतरनाक क्यों है, इतना खतरनाक क्यों ग्रहण को माना जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको चार्ट के ऊपर। आप कुंडली देखिए, मेरे पीछे कुंडली लगी हुई है, यहाँ पर देखिए ये जो ग्रहण है ये लग रहा है मीन राशि में। यहाँ पर मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण के प्रभाव में सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। सूर्य को तो ग्रहण लग रहा है, बुध भी ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, शुक्र ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, शनि यहाँ पर है, ग्रहण के प्रभाव में नजर नहीं आते, लेकिन यदि हम डिग्रिकली देखेंगे तो शनि भी ग्रहण के प्रभाव में है। इसका रीजन यह है कि शनि ग्रहण के समय कुंभ राशि में 29.58 डिग्री पर है। 30 डिग्री शनि चलते हैं एक घर में और शनि राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 29 मार्च रात को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं वो शनि को अस्त कर रहे हैं, इसलिए शनि भी डिग्री के लिहाज से ग्रहण के प्रभाव में है।
ग्रहण के दौरान शनि अस्त रहेंगे, बुध अस्त रहेंगे, चंद्रमा भी साथ रहेंगे तो चंद्रमा भी अस्त है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रहण के समय वक्री भी हैं। जब इतने सारे ग्रहण एक साथ वक्री भी हो जाते हैं, अस्त भी हो जाते हैं, ग्रहण की भी स्थिति है, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया भर के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 19 दिसंबर 2019 को एक ग्रहण लगा था सूर्य को, और उस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह जो है वो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ गए थे। खास बात यह है कि उस समय गुरु भी ग्रहण के प्रभाव में थे, इस समय गुरु ग्रहण के प्रभाव में नहीं है, गुरु थोड़े से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरु पीड़ित हो जाएंगे शनि से भी, और केतु से तो ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो जब इतने सारे ग्रहण 19 दिसंबर 2019 को ग्रहण के प्रभाव में आए, तो 2020 में हमने देखा कि कोरोना ब्रेकआउट हो गया। ये बड़ा सदमा था दुनिया के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत थी पूरी दुनिया के लिए, हमने उसको फेस किया। तो जब इस तरह के ग्रहण लगते हैं तो बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर की आशंका रहती है, बहुत बड़ी डिजीज की आशंका हो जाती है, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है, यदि यदि हम इसको संहिता ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो ग्रहण है ये इसलिए अच्छा नहीं है। इससे पहले जो ग्रहण लगा था, जब 5-6 ग्रहण प्रभाव में आ गए थे, उस समय इंडिया चाइना का वार लग गया था। वो जो ग्रहण है वो बहुत खराब माना गया था उस समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रहण लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि मीन राशि में ग्रहण लगेगा, तो मीन राशि में कौन-कौन से ग्रह रहेंगे, आगे कब तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। वैसे तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण का प्रभाव अगले कम से कम 45 दिन के लिए रहता है। लेकिन कुछ जगह पर यदि हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये भी कहा गया है कि ग्रहण का प्रभाव एक ग्रहण से अगले ग्रहण तक रहता है। तो ग्रहण का प्रभाव डिपेंड करता है कि कई बार ग्रहण के 3 महीने बाद भी घटनाएँ होती हैं, 4 महीने बाद भी घटनाएँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन राशि में जब ग्रहण लगेगा, तो सूर्य का गोचर यहाँ पर हो रहा होगा मीन राशि में। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएँगे। यहाँ पर देखिए, ये 14 अप्रैल को सूर्य आगे निकल जाएँगे, ग्रहण के प्रभाव से निकल जाएँगे। सूर्य मेष में राशि में जाकर उच्च के हो जाएँगे, लेकिन बुध यहीं पर रहेंगे। बुध राहु केतु एक्सिस में भी रहेंगे, बुध 7 मई को राशि बदलेंगे। उसके बाद राहु गोचर करेंगे, राहु और शनि की युति टूट जाएगी 29 मई को। इसके बाद शुक्र 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। फिर ये मीन राशि को थोड़ी-सी राहत मिलेगी जाकर, और मीन राशि में शनि अकेले रह जाएँगे। अदरवाइज़ ये 2 महीने का जो समय है, 29 मार्च से लेकर 29 मई तक का, क्योंकि ट्रू राहु 29 मई को राशि बदलेंगे, ये 2 महीने का समय सारी राशियों के लिए सेंसिटिव है। कुछ लोगों को वीडियो वीडियो में आप देखेंगे कि बताया जाएगा कि ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं होता। सूर्य यहाँ पर जीवन देते हैं, सूर्य प्रकृति को पालते हैं, सूर्य इंसानों को पालते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में बाधा पड़ती है, किसी तरीके का ग्रहण लगता है, तो निश्चित तौर पर उसका असर हम सब पे पड़ता है, प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है, इंसानों के ऊपर भी पड़ता है, जानवरों के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पर ये वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आगे आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से मेजर्स लेकर, कौन-सी सावधानियाँ बरतकर हम इसके प्रभाव से थोड़ा-सा बच सकते हैं। भारत में ग्रहण नहीं लगेगा, बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे ग्रहण नहीं लगेगा, मैं भी बता रहा हूँ नहीं लगेगा। लेकिन आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो भाव ऐसा होगा जो ग्रहण के प्रभाव में आ जाएगा, जहाँ पर 6 ग्रह आ जाएँगे। आपकी कुंडली यदि मेष लगन की है तो 12वाँ भाव प्रभाव में आ जाएगा। यदि कन्या लगन की है तो 7वाँ भाव प्रभाव में आ जाएगा। आगे आपको वीडियो में बताएँगे कि कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को नेगेटिवली मत लीजिएगा। हालाँकि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नेगेटिव ही होंगी, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सावधान करना। इसलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय हमें करने हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसमें, और बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी, दूसरी भी रेमेडीज़ हम जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, और इस वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मकर राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहण लग रहा है तीसरे भाव में। शनि राशि के स्वामी हैं, वो भी इसको ज्वाइन करेंगे उसी रात को, जिस रात को ग्रहण लगेगा उसी रात शनि यहाँ पर आ जाएँगे। हालाँकि शनि की साढ़े साती का आखिरी फेस है, शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, लेकिन राशि स्वामी का ग्रहण के प्रभाव में चले जाना, राहु के साथ चले जाना अच्छा नहीं है। ये स्थिति 2 महीने के लिए रहेगी, 2 महीने तक आपको संयम रखना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोज़ आप देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि मकर राशि के ऊपर साढ़े साती खत्म हो गई, आपको लगेगा कि बहुत राहत आने वाली है, लेकिन वो थोड़ा-सा पीरियड आगे लंबा खिंच जाएगा, थोड़ा-सा परेशानी वाला। इसका कारण ये है कि आपके लिए ये सारे ग्रह जो हैं, वो 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस आपका भाग्यस्थान होता है। भाग्यस्थान में इतने सारे ग्रहों को जाना अच्छा नहीं है। ये दिक्कत भरा हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर गुरु एक सेविंग ग्रेस है, जिनकी दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ रही है। ये शुभ गोचर है। यहाँ पर गुरु ही आपको बचाएँगे। अदरवाइज़ कोई जो है वो दिक्कत बहुत आ सकती है आपको। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अ,
यदि हम यहाँ देखते हैं कि आपकी राशि के लिए जो शुक्र हैं, वो कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, वो ग्रहण के प्रभाव में हैं। पंचम के भी स्वामी बनते हैं, वो ग्रहण के प्रभाव में हैं। शनि ग्रहण के प्रभाव में चले जाएँगे। भाग्य स्थान के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की पंचमेश कन्या राशि जो है, वो मूल त्रिकोण राशि आपके 9th हाउस में है, वो ग्रहण के प्रभाव में है। तो जब इतने सारे ग्रह ग्रहण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती हैं। धन स्थान के स्वामी शनि हैं, वो भी ग्रहण के प्रभाव में चले जाएँगे। तो यहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं इन चीज़ों को लेकर। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य अपने से अष्टम भाव में, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अष्टम होता है, ये अष्टम का अष्टम होता है, वो भी अष्टम के भाव में। हालाँकि सूर्य का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, शनि का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, राहु का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन वो इंडिविजुअली हो तब उसका रिज़ल्ट अच्छा है। जब इतने सारे ग्रहों में आकर फँस जाए कोई ग्रह, भले ही वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते। गुरु यहाँ पर सेविंग ग्रेस ज़रूर है, लेकिन वो भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में आ जाएँगे इसी रात में। गुरु खुद पीड़ित हो जाएँगे, केतु से भी पीड़ित हो जाएँगे, यहाँ से केतु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो जो खुद पीड़ित हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाएँगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने वाहन को चलाते वक़्त ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। गारंटी-वारंटी किसी की मत लीजिएगा, छठे भाव का स्वामी भी ग्रहण के प्रभाव में है। पैसा किसी से मत लीजिएगा, किसी को दीजिएगा भी मत बिना गारंटी के। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धि से भी जो है वो थोड़ा-सा हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, ये अच्छी नहीं बन रही। आपको थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। ये जो कुंडली के लिहाज से हम चीज़ें देख रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। ग्रहण की स्थिति आपके लिए बहुत खराब रह सकती है। 2 महीने ज़रूर सावधान रहिए। तो ये तो थी ग्रहण की गणना मीन्स 12 राशियों के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण की गणना जो है वो उसका असर आपके ऊपर क्या रहेगा। लेकिन अब आप चूँकि ये ग्रह वीडियो आपको काफ़ी नेगेटिव लगा है और है भी नेगेटिव ख़ैर और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि सूर्य की रेमेडीज़ ज़रूर की जाए। जहाँ पर भी सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव के भी स्वामी हैं, उससे संबंधित फलों की हानि ना हो, तो सूर्य को जल दिया जाए। सूर्य से संबंधित दान किए जाएँ। आपका लगन जो भी है, जिस भी राशि के आप स्वामी हैं राशि के जातक हैं आप, राशि के स्वामी की रेमेडी ज़रूर की जाए। यदि आपका लगन धनु है या मीन है, मीन राशि में क्या ग्रहण लग रहा है, तो गुरु की रेमेडी ज़रूर करिए। सूर्य की रेमेडी तो आप करेंगे ही करेंगे साथ में, लेकिन गुरु की रेमेडी ज़रूर करिए। मेष लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले मंगल की रेमेडी ज़रूर करिए। कर्क लगन वाले चंद्रमा की रेमेडी ज़रूर करिए। बुध का जो लगन है मिथुन लगन है या कन्या लगन है, वो बुध की रेमेडीज़ ज़रूर करें। तो इस तरह अपनी राशि स्वामी की रेमेडी ज़रूर करें और सूर्य की रेमेडी ज़रूर करें। उससे निश्चित तौर पर आपको इसके प्रभाव को कम करने में ज़रूर मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।